आज का जो व्लॉग है थोड़ा अलग होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने पर्स के कलेक्शन। इस वाले सेक्शन में मैंने अपने पर्स वगैरह ऐसे लगा के रखे हुए हैं। अब मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगी। नहीं करा है लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है। शादी के 5 साल बाद थैंक यू। वैसे तो मैं इस तरीके के पर्स यूज नहीं करती हूँ। सबसे ब्रांडेड और महंगा पर्स LV का। ये सास जी का सबसे फेवरेट पर्स है हमारे सास के पर्सों का अमूल्य कलेक्शन। सबसे बढ़िया पर्स को तुम्हारे यहाँ। तेरे पास कितने पर्स है लकी? एक भी नहीं है। आपको मेरी सास जी के पर्सों का कलेक्शन कैसा? सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है बबीता थलवाल और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ दोपहर के लगभग 1 बजे। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले दिखाते हैं आपको आज का मौसम। कल तक तो बड़ी ही तेज धूप थी और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन आज देखिए आसमान में हल्के हल्के जो है बादल छाए हुए हैं और साथ ही बीच बीच में तेज चटक धूप भी आ रही है। तो गर्मी और सर्दियां जो है आज बिल्कुल मिक्स ही हो गई हैं। और यहाँ पर सास जी कब इसको खिला रहे हैं। अभी तक इसको धूप में लाया, इसकी मालिश वगैरह करी, लेकिन अभी धूप भी कम हो गई है। और ये देखिए कविश यहाँ पे खेल रहा है अपनी दादी के साथ, है ना कवि? है ना? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? हेलो हेलो करो। हेलो करो। हेलो 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 हेलो। अच्छा रोना नहीं है भाई, रोना नहीं है। साथ पे यहाँ पर काशवी भी है। काशी आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो आप क्या लिखते हो इसमें? हाँ। ये देखो आजकल काशवी ऐसे 0 0 बनाना सीख रही है, तो यहाँ पर 0 बना रही है। ये लो बनाओ तो जरा। अच्छा ठीक है। जैसे ही मैंने कैमरा निकाला रोना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। हाँ अब उसके सोने का टाइम हो गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं व्लॉग में आगे और आज का जो व्लॉग है थोड़ा अलग होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने पर्स के कलेक्शन। शुरुआत में ही मैं बता दूँ मेरे पास कुछ महंगे या ब्रांडेड पर्स नहीं है जिनको मैं दिखा रही हूँ, बस हल्के फुल्के हैं सस्ते से जो मैंने किसी अलग अलग समय पर लिए थे। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं और आज मैं उनकी जो है सफाई वगैरह कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा इसका व्लॉग बना के मैं आपके साथ अपने जो पर्सों का छोटा सा मेरा कलेक्शन है वो दिखाती हूँ। मेरे पर्स तता नहीं। तुम्हारे भी दिखाओ। मेरे पर्स तता नहीं ला मजा। तो यहाँ पर सास जी कह रहे हैं कि अपने साथ साथ मेरे पर्स का भी कलेक्शन दिखा। सास जी तो मजाक कर रहे हैं लेकिन मैंने इस चीज को बड़ा ही सीरियस अब ले लिया है और मैं सोच रही हूँ अपने साथ साथ सास जी के पर्सों का भी कलेक्शन दिखा दूं, क्योंकि सास जी के पास भी बहुत सारे पर्स हैं। लाते रहते हैं ना, नहीं लियो तुम? क्योंकि इधर उधर जाना होता नहीं है, अंदर ही रहते। लेकिन आज सास जी वीडियो में दिखाएंगे कि उनके पास कितने पर्स हैं। काशी आप ही दिखाओगे? इधर देखो आपके पास कितने पर्स हैं? 2 पर्स हैं? अच्छा सच में उसके पास 2 ही है। ठीक आपको भी दिखाएंगे, ठीक है? पहले मैं दिखा दूं अपना। एक राजस्थान को और बबन नैनीताल। काशवी के पर्स तो भाई अलग अलग जगह से आ रखे हैं, देश के कोने कोने से। तो चलिए अभी आ गई हूँ मैं कमरे में और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने पर्स का जो कलेक्शन है। कलेक्शन नहीं, हल्के फुल्के हैं जो मैंने अलग अलग टाइम पे बस ले करके रखे हुए हैं। ऐसा कुछ खास कलेक्शन नहीं है, पर जो कुछ भी है। और तुम भी बड़ा पर्स लेके आओ। तो सास जी जा रहे हैं अपने पर्स लेने और मैं दिखाती हूँ आपको अपने पर्स। ये देखिए ये जो मेरी अलमारी है छोटी, इसमें मैंने जो है अपने पर्स वगैरह जो है रखे हुए हैं। ये देखिए इस वाले सेक्शन में मैंने अपने पर्स वगैरह ऐसे लगा के रखे हुए हैं। ऐसे में तो ये समझ में नहीं आएंगे, इसमें काशवी के और मेरे दोनों के ही हैं, ऐसे में ये समझ नहीं आएंगे। इनको मैं जो है बाहर निकाल के फिर 1 बाय 1 आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए सारे पर्स को मैंने जो है अभी अलमारी से निकाल के इस तरीके से यहाँ पर बेड पर लगा दिया है और अब मैं आपको 1 बाय 1 जो है सारे दिखाने वाली हूँ। और इसमें ये काशवी के और मेरे पर्स हैं। तो दोस्तों जो मेरे पर्स हैं वो मैंने सब यहाँ पर बेड के ऊपर निकाल दिए हैं। अब मैं 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगी। तो दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पर्सों को देखकर प्लीज़ जज मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई ब्रांडेड या महंगे पर्स नहीं हैं, जो भी हैं हल्के फुल्के ही हैं
और यही 100, 200, 400, 500 की रेंज तक के ही हैं। और जो भी पर्स हैं वो कुछ शादी से पहले के हैं, कुछ शादी के टाइम के हैं जो गिफ्ट में मिले, और कुछ मैंने उसके बाद जैसे मुझे पसंद आते थे तो मैं ले लेती हूँ, रख के रखती हूँ। कुछ मैंने यूज़ करे हैं, कुछ मैंने यूज़ नहीं भी करे हैं। कुछ बड़े बैग हैं जो यूज़ में आते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ज़्यादा सामान लेके जाना होता है। तो जो मेरे बड़े बैग हैं वो तो मैंने यूज़ करे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जब से बच्चे हुए हैं खासकर काशवी, तब से मैंने यूज़ करना जो है छोड़ दिया है। और अब मैंने पर्स जो है खरीदना भी छोड़ दिया है, क्योंकि अब पर्सों का उतना शौक नहीं रहा। एक टाइम पर शौक था, तब मैंने लेके रखे हुए हैं, तब से अभी तक लेके रखे हुए हैं। चलिए अब मैं आपको अपना पर्स का कलेक्शन दिखाती हूँ, अपना ही नहीं, काशवी का भी और सास जी का भी। तो मेरे पर्स को देखकर मुझे जज मत करिएगा कि शो ऑफ कर रही है। जिनको ये लगे कि ज़्यादा है वो ये मत कहिएगा कि शो ऑफ कर रही है, और जिनको लगे कि क्या कबाड़ा करके क्या दिखा रही है, क्या है, कुछ इतना तो बड़ी बात नहीं है, इतने अच्छे पर्स नहीं है। तो जो भी हैं जैसे भी हैं मैंने रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो है ये देखिए, और ये एक टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, बहुत ही अच्छा पर्स है। और इसमें मैंने इस तरीके की कुछ भी सामान रखा हुआ है, ये देखिए, इसमें मैंने ये प्लास्टिक भरा हुआ है। ये मुझे मेरी शादी के टाइम मेरी ननद की तरफ से मिला था, तो ये उन्होंने मुझे शादी में गिफ्ट करा था, तो ये मेरा एक गिफ्ट है शादी का। इसके बाद में जो पर्स दिखाने वाली हूँ वो भी गिफ्ट ही है। पहले ऐसा करते हैं, जो गिफ्ट में पर्स मिले हैं उनको दिखा देते हैं, उसके बाद जो मैंने खुद खरीदे हुए हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगी। ये है जो मुझे गिफ्ट में मिला है, और ये मैंने शादी के बाद काफ़ी यूज़ करा, लेकिन अब जो है बस रखा हुआ है, यूज़ नहीं करती हूँ। ये भी मुझे जो है शादी में ही गिफ्ट मिला है। ये एक दीदी है, अगर वो ब्लॉग देख रही होंगी तो वो पहचान जाएंगे, अम्बू दीदी, उन्होंने मुझे ये शादी में गिफ्ट करा था। तो उसके बाद मैंने शादी के बाद से बहुत यूज़ किया, और अभी भी कभी कभार मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। और इसमें भी मैंने जो है कुछ ना कुछ भरा ही होगा। ये देखिए, कुछ भी पन्नियाँ वन्नियाँ मैंने इसमें ऐसे रखी हुई है, ताकि ये जो है अलमारी पे जब मैं रखती हूँ तो सीधा खड़ा रहे। ये अम्बू दीदी की तरफ से मुझे मिला था शादी में गिफ्ट। और एक और पर्स है जो मुझे शादी में ही मिला था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इन दोनों को किनारे करके। तो अब बारी है इसकी, क्लच है, और इसको मैंने शादी के बाद थोड़ा बहुत यूज़ किया था, जैसे पार्टी वार्टी के लिए, पार्टी वियर टाइप है ना ये भी मुझे शादी में ही गिफ्ट मिला था। और शादी में मुझे ये गिफ्ट दिया था मेरी दोस्त संध्या ने। इसको चैन लगा के आप ऐसे ऐसे करके डाल सकते हैं, इसको मैं अभी नहीं लगाऊंगी, मतलब इसकी मल्टी यूजेस है। चेन लगा के ऐसे में डाल दो, या फिर नॉर्मल यूँ हाथ में ले लो, या फिर इसमें ये है और इस तरीके से ले लो। ये मुझे बहुत ही पसंद आया था, और अभी भी मैं अगर कहीं जाऊंगी तो इसे यूज़ करूंगी। ये ऐसी चीज़ है जिससे मैं यूज़ कर सकती हूँ, वरना आधे से ज़्यादा पर्स तो मेरे ऐसे हैं जो अब मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। ये देखिए, थैंक यू संध्या, शादी के 5 साल बाद थैंक यू, यूज़ में आता है। और ये जो मुझे गिफ्ट दिया है ये मेरी ननद ने दिया था अभी 1-2 साल पहले ही, और मैंने इसे 1-2 शादी में यूज़ भी करा हुआ है। ये भी यही है कि शादी पर्पज़ के लिए, और जैसे साड़ी वाड़ी है तो साड़ी के साथ अच्छा जाता है। और इसमें भी एक तो ये है पकड़ने के लिए, ये जो है मोती लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, ये देखिए। और साथ में इसमें ये चेन, अगर आप ऐसे करके इसको लटकाना चाहो तो ये भी गिफ्ट ही है। अब बारी है एक और गिफ्ट की, जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये देखिए, ये पर्स भी मुझे गिफ्ट मिला है, और ये गिफ्ट मुझे दिया है मेरी भांजी ने, पिन्नू और स्वाति ने। इन्होंने ये मुझे ध्यान नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया इसे, शायद जब काशवी पैदा हुई थी तब ये लोग यहाँ आए थे काशवी से मिलने, तो काशवी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे। तो ये पिन्नू और स्वाति मेरे लिए ये लेके आई थी, जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा, क्योंकि ये बहुत छोटा है और इतना छोटा यूज़ नहीं होता है। अब मतलब अब जब से बच्चे हुए हैं तब से मैं जो है बड़े बैग ही यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने बस रखा हुआ है। बड़ा क्यूट सा है, छोटू सा। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से ये मांगा भी है, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि ये पिन्नू और स्वाति की तरफ से गिफ्ट था। तो इस पर्स के बाद जो गिफ्ट के पर्स हैं लगभग ख़त्म हो चुके हैं। 4-5 जो पर्स थे वो मेरे पास गिफ्ट के थे, तो इनको मैं साइड कर देती हूँ। और इसके बाद अब आपको दिखाती हूँ अपने पर्स। ये मैंने शादी से पहले लिया था दिल्ली से, जब मैं दिल्ली में थी
तो ये मैंने उस टाइम लिया था और मैंने शादी से पहले भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ करा है और शादी के बाद भी जो मैंने इसको काफ़ी यूज़ करा है। अगेन इसमें भी मैंने कुछ ऐसे प्लास्टिक वगैरह रखे हुए हैं ताकि ये पिचक के ख़राब ना हो। इस कलर के मेरे पास 3 से 4 पर्स थे उस टाइम पे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई ये इतना बड़ा। तो ये भी बड़ा ही सुंदर पर्स है, अभी भी यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि ये ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा। लेकिन अब मैं ऐसे पर्स थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। ऐसे क्या मैं पर्स ही बहुत कम यूज़ करती हूँ। अब मैंने पर्स यूज़ करना जो है लगभग छोड़ ही दिया है। ये वाइट कलर का है और वाइट कलर के मेरे पास 2 पर्स हैं। एक ये है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसमें भी मैंने ये थैले वगैरह भर के रखे हुए हैं। छोटा सा पर्स है ऐसे, मतलब ना ये सब चीज़ें मतलब बच्चे होने से पहले ही ज़्यादा यूज़ में होती थी। इसको आप जीन्स के साथ, कुर्ती के साथ या सूट के साथ। और अब एक वाइट कलर का ये भी बड़ा ही अच्छा है। ये मैंने शायद पता नहीं कहाँ से लिया, मुझे याद भी नहीं है। पर इसमें इस टाइप का ही है ऐसे, इसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि इसका मटेरियल थोड़ा हार्ड है, तो इसको मतलब ऐसे पिचकने का इसका खौफ नहीं है मुझे। तो ये मैंने ऐसे रखा हुआ है और मैंने सिर्फ ये लेके रखा हुआ है। शायद मैंने ऑनलाइन मंगाया था, हाँ ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और मैंने बस लेके रखा हुआ है। मैंने आज तक इसे कभी यूज़ नहीं करा है, कभी भी नहीं। जबकि ये बहुत ही सुंदर पर्स है। तो इसकी ये चमक वाला, ये चमकीली वाली साइड मुझे कुछ खास नहीं लगी, इसलिए मैंने ये रखा हुआ है बस। अगला है ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था और 100, 200, 150, 200 ऐसे लगभग है। मेरे जितने भी पर्स हैं ज़्यादा महंगे नहीं हैं, सब 200, 250, 150, 100 के भी पर्स हैं मेरे पास, 100 रुपये के भी हैं, ऐसी है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ये है, इसमें इस तरीके की 2 चेन है और इसके अंदर भी मैंने कुछ भरा होगा, ये देखिए भाड़ा भर के रखा हुआ है क्योंकि ये जो है पिचक जाते हैं तो फिर ये खराब हो जाते हैं। एक ये है छोटा सा, मुझे सास जी ने दिया था और सास जी को शायद ये आरती दीदी ने दिया था। तो यूज मैंने कुछ नहीं करा, खाली अलमारी में ये सजा के रखा हुआ है। इसमें ऐसे ना छोटे छोटे हार्ट बने हुए हैं 2, तो ये ऐसे यूं, फिर उसके बाद ये हार्ट, फिर ऐसे। तो एक वॉलेट टाइप का है, इसे मैं यूज करने वाली हूँ क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए तो इसमें पैसे रखूंगी। तो अब बारी है इस पर्स की। ये बहुत ही सुंदर पर्स है, ये देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और ये मैंने पर्स जो है अपनी ही दुकान से लिया है 99 से। फोन रखने के लिए स्पेशली, क्योंकि जब सूट पहन के जाओ तो फिर उसमें पॉकेट वगैरह नहीं होते तो फोन रखने की थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये मैंने इसीलिए लिया था कि जैसे स्कूटी में इधर उधर चले गए, इसमें अपना फ़ोन डाल दिया और थोड़ा बहुत कैश जो हम हल्का फुल्का मार्केट लेके जाते हैं, तो उसके लिए मैंने फिर ये वाला पर्स। अब बारी है इसकी, ये देखिए ये भी छोटा सा था। ये मैंने लिया है जब हम पिछले साल जयपुर गए थे, तो जयपुर से मैंने ये पर्स लिया और इसके साथ ही ये वाला भी लिया था। ये थोड़ा अलग टाइप में हो गया और ये थोड़ा इस टाइप में, ये देखिए। और इसका कलर और इसकी ये जो चमचम है ना, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, तो हमने ये वहां से लिया था। वैसे तो मैं इस तरीके के पर्स यूज नहीं करती हूँ, लेकिन इसमें जो आर्ट वगैरह है, जैसे ये मिरर वर्क है, ये कढ़ाई और ये चमचम, ये हाथी वगैरह, तो ये वहाँ की जो लोकल आर्ट है उसको दिखाता है। तो मैंने ये फिर एज अ मेमोरी लिया था कि एक यादगार रह जाएगी कि हाँ हमने राजस्थान से लिया है ये, और वहाँ की जो है एक याद। तो ये भी बहुत सुंदर है। तो अब आ रही है उस पर्स की जो मेरा आजकल का मोस्ट फेवरेट है और जिसे मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ आजकल मतलब काफ़ी टाइम से, जब से कविश होने वाला था तो उस टाइम पे मैंने ये पर्स लिया था। क्योंकि मुझे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, फाइल्स वगैरह है हॉस्पिटल की, वो चीज़ें रखने के लिए, तो मैंने उस टाइम ये पर्स लिया था। और ये देखिए पर्स नहीं, बैग टाइप का है ये, कुछ इतना बड़ा। ये आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसके बिना मैं कहीं नहीं जाती हूँ क्योंकि अब इस पर्स में सब कुछ आ जाता है, जो भी मतलब जिस भी चीज़ की मेरे को ज़रूरत पड़ती है, चाहे मुझे दूर जाना हो या पास में जाना हो। देखिए इसमें चाबी, पैसे, पहला पर्स है जिसमें मुझे पैसे मिले हैं। और ये देखिए काशवी की क्लिप्स, और एक ये टिक टैक। तो चलो यहाँ पर काशवी ने टिक टैक खाना शुरू कर दिया है ना, पसंद है, जाओ आप खेलो। यहाँ पर ये क्ले के साथ रही है, वरना ये मुझे वीडियोस नहीं बनाने दे रही थी, बहुत शोर करती है बीच में। अब इसको क्ले मिल रखी है तो इन डब्बों के साथ यहाँ पर खेल रही है, खेलो आप, ठीक है। वापस से वीडियो में आते हैं।
ये देखिए, ये मेरा जो है बहुत ही सुंदर बैग है ये, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब इसमें भारी से भारी सामान भी आ जाता है। हमारी दुकान में इस तरीके के अब बैग आ रखे थे, तो जब मेरी दीदी यहाँ आई थी, बड़ी दीदी, तो हमने उनको भी एक गिफ्ट करा था ऐसा। अब आ रही है सबसे लास्ट और सबसे महंगे पर्स की। ये देखिए LV का पर्स, ये है मेरा सबसे ब्रांडेड और महंगा पर्स LV का। मजाक कर रही हूँ। तो ये मैंने जो है लिया था अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से। ये मैंने तब लिया था जब काशवी होने वाली थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास जो ये पर्स हैं सब छोटे छोटे पर्स थे। तो जब हॉस्पिटल वगैरह जाना होता था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और पानी की बोतल और काफ़ी सारा सामान जो है उस टाइम पे अपने लिए हॉस्पिटल लेके जाना होता था, जैसे फ्रूट्स वगैरह है, तो उसके लिए मैंने फिर ये वाला बैग लिया था। और ये काफ़ी साइज़ में काफ़ी बड़ा, काफ़ी क्या, मेरे सारे पर्सों में सबसे बड़ा है साइज़ में, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। अभी पिछले साल से मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि बोलते हैं ना, मुझे इसकी खिंच पड़ गई थी, पिछवाड़, तो वो मेरे को इसकी खिंच पड़ गई थी इसे यूज़ कर करके, तब से मैंने इसे साइड कर दिया है। अब मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कभी जो है टाइम मिलेगा तो इसे भी यूज़ करूँगी। और सबसे अच्छा पर्स है मेरे जितने भी पर्स हैं सब में। ये मैंने 700-800 रुपये का ऐसे कुछ लिया था ऑनलाइन, और इसको मेरे पास 3 से 4 साल हो गए। 3-4 साल पहले मैंने ये लिया था जब काशवी होने वाली थी उस टाइम, और आज काशवी जो है 3 साल की पूरी होने वाली है। तो आप सोच सकते हो ये मैंने कब का लिया हुआ है। तो बस यही थे मेरे पर्सों का कलेक्शन, इतना ही था। और अब यहाँ पर जो है काशवी के भी कुछ पर्स हैं, अभी काशवी दिखाएगी अपने पर्स, है ना काशवी। काशवी के 1-2 पर्स तो मैंने ऐसे ही कुछ इधर उधर कर दिए हैं, इसने तोड़ ताड़ के किनारे कर दिए हैं, जो हमने शुरू में इसके लिए लिए थे जब ये छोटी थी। अभी इसके पास ये पर्स है, दिखाओ अपना पर्स, दिखाओ। ये देखिए, ये किसका पर्स है, आपको अच्छा लगता है, कहाँ से लिया आपने। दुकान से, इसने ये पर्स दुकान से लिया। कलर का लिया आपने, आपको पसंद है ऑरेंज कलर। इन चीजों के लिए कह रही है मुझे ये पसंद है, आइसक्रीम, ये टॉयज, ये लॉलीपॉप और ये फ्लावर्स, ये पसंद है इसको। हाथ दिखा, है ना काशवी। और इसके अंदर ना ये ऐसे खुलेगा, ऐसे ऐसे, और इसके अंदर ऐसे ये चेन भी है, तो काशवी इसे ऐसे चेन डाल के भी ले सकती है ना, है ना। जरूर बताइए आपको काशवी का ये छोटू सा पर्स कैसा लगा, क्योंकि सारे पर्स में मुझे तो बस ये ही पर्स पसंद है, मेरे फेवरेट पर्स मेरी काशवी के, है ना। चलो दिखाओ अपना दूसरा पर्स, दिखाओ। ये मैं काशवी का दूसरा पर्स कौन लाया था, ये चाचा ने। ये देखिए काशवी का जो दूसरा पर्स है, इसकी जो ये डोरी है बहुत लंबी है, तो इसे हमने ऐसे बांध के रखा हुआ है काशवी के साइज का। और इसमें ये देखिए इस डोरी में भी छोटे छोटे बहुत ही सुंदर ये मोती लगे हुए हैं, और इसमें पूरे पर्स में ऐसे मोती और ये चीजें लगी हुई हैं। बहुत ही सुंदर पर्स है। और ये कौन लाया था, और ये काशवी के चाचा जब घूमने गए थे नैनीताल, तब ये काशवी के लिए लाए थे, है ना। और एक डुगी के लिए, एक अनवी के लिए और एक काशवी के लिए लाए थे। ये देखिए। चल, तो ये था काशवी और मेरे बैग्स का कलेक्शन। इसके बाद हम दिखाते हैं सास जी के बैग्स का, जिन्हें देखकर हमें ये पर्स की वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिली है। तो चलिए अब बारी है सास जी के बैग्स की, जिनके बैग्स को देखकर ही हमें आज की जो ये वीडियो है उसे बनाने की इंस्पिरेशन मिली है। क्योंकि सास जी की हम अलमारियाँ आज साफ़ कर रहे थे, तो उसमें हमें इतने सारे बैग दिखे, तो मैंने कहा सास जी इस पर एक वीडियो बनाती हूँ। तो सास जी ने कहा तेरे पास कौन सा कम है, अपने पे ही बना दे करके। तो अभी सास जी भी आ गए हैं अपने बैग ले करके। तो अब मेरे बैग की बाद बारी है सास जी के बैग दिखाने की। ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं सास जी भी। चला अब निकाला अपना पिटार। नहीं बढ़िया। चलिए अब ढंग से दिखाते हैं सास जी के बैग। चल काशवी, अब दिखाएंगे हम किसके बैग। हाँ अब दिखाएंगे हम काशवी के दादी के बैग। तो एक बैग ये है सास जी का, ये देखिए इतना सुंदर बैग है। पर का भी निकाली। सास जी कह रहे हाथ में कभी नहीं करती हूँ। पर का भी निकाली, कितने बड़ा का। इतनी बढ़िया और सुंदर बैग। ये सास जी को कहाँ गए तुम ना, मैंने पर दुकान पर ले आता हूँ। सोचे
जैसे ही हमारी दुकान पे नया सामान आता है सास जी को पसंद आ जाता है। सास जी बोलते एक मैं भी ले जाऊंगी अपने लिए। ये देखिए ये सास जी का दूसरा बैग। यू कहाँ ले आए तुम उन्हें? ये सुनार से लाए। सुनार ने इन्हें दिया है ये ज्वेलर्स में। वहाँ से इन्होंने गोल्ड की जो ज्वेलरी ली होगी तो उन्होंने सुनार से लिया है। अब देखते हैं इसमें इन्होंने क्या रखा है। इसमें इनका एक और बैग निकला है। सास जी के पास इतने बैग है उन्हें यूज नहीं करते, इसको यूज करते हैं। ये इनका यूज वाला बैग। इसमें इन्होंने सामान वगैरह रखा है, जैसे जाते हैं इधर उधर तो ये लेके जाते हैं। क्या मेरा फोन मिर्ची टोपी नतीड़ों का टॉप है। विकास टोपी दादी ने टॉफी दे दी। सास जी अच्छे मान में ये खूब पार्टी कर दे। मैं ये हाथ पर हल्का और ये बैग खुद ले आया 100 का के। ये तो 100 का ये क्या एक क्या तो जल पानी में। सास जी ने ये बैग बस नाम के लिए लाए हैं। हर बैग में इस तरीके की पन्नी है। एक है शादी की, दीदी की शादी की, मेरी जेठानी की शादी की पन्नी। जी का फेवरेट पर्स। दो दिन में तो तीन ऊंची देने पाओ। ये दिन में सकते गवाई पुपू तीन भी देने और तीन बोली भी देने जो बुढ़े होता है ना। दो दिन में दो दिन आ जाओ पाकाते भी तो पाला। सास जी अपने पर्स जो हैं वो दान करते रहते हैं। ये देखिए ये सास जी का पर्सों का कलेक्शन है। हमारी सास के पर्सों का अमूल्य कलेक्शन। ये देखिए ये बड़ा, फिर उसके बाद ये थोड़ा छोटा, इसमें कुछ पैसे भी हैं। और इसके बाद और छोटा। इस तरीके के जो पर्स हैं वो रखना सास जी को बहुत पसंद है। सबसे बढ़िया पर्स को तुम्हारे यहाँ सबसे मतलब जो तुम्हारा फेवरेट हो। फेवरेट या ये है सास जी का सबसे फेवरेट पर्स। सब फेवरेट या एक फेवरेट ही है सास जी के फेवरेट पर्सों में। ये थैलियाँ हैं और ये बैग वगैरह बस सास जी ने रखे हैं। एक ये बैग भी है सास जी का। ये तो तुम ले गए ना जब बाजार जाना। बाजार जानता भी गांधी ये बस ला रखे हैं उन्होंने। ये भी ला रखा है। ये बस रखे हुए हैं अंदर। ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं या फिर इनको यूज़ करते हैं। एक ये भी है सास जी का और ये भी। और इतने सारे पर्स चोरी न हुए। चाचन मेरे पर्स दिखे सब इंडिया के और यहाँ पर ये देखने वाले ये है। भाई लोटे तो सब देखे सारे ये को तबियत डरिया इतने सारे ते चाचे सब ले आए सब ये दिखे देखा भाई इतने सारे पर्स। तेरे पास कितने पर्स है लकी? एक भी नहीं है। तो ले ले ये वाला तो रख ले ठीक है। ले ले लकी ये वाला रख के तो घूमने जाना। और ये देखिए वीडियो बनाने के चक्कर में हमने क्या हालत कर दी है बेड की। सारे बेड पर ये पर्स ही पर्स हो गए हैं। सफाई करने बैठे थे और हमने और ज़्यादा गंदगी कर दिया आज। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही बताइए आपको मेरी सास जी के पर्सों का कलेक्शन कैसा लगे, जो बिल्कुल अभी आधे हैं। आधे से ज़्यादा पर्स इनके अभी अंदर और होंगे, कभी फुर्सत में आपको दिखाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप इनके जो पर्सों का कलेक्शन है पूरा देखना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।